हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बीबीएयू लखनऊ के बारे में। अगर आप लोगों ने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है तो आप लोगों का सीयूईटी पीजी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जो कि है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स हैं, क्या यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है और उस हॉस्टल में जाने के लिए आप लोगों को कितना फी पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो आज आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन, या आप कह सकते हो कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एडमिशन आप लोगों को लेना चाहिए और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि एक अच्छे शहर लखनऊ में यूनिवर्सिटी भी है और शहर भी अच्छा है और आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए स्टूडेंट का प्रेफरेंस होता है कि यहाँ पर उन्हें एडमिशन मिल जाए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आप लोगों को कितने मार्क्स की जरूरत है और उसके साथ साथ यहाँ पर एमएससी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं, हॉस्टल का फी क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आ गया हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीबीएयू लखनऊ के। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A++ ग्रेड मिला है, नैक ने इस कॉलेज को या इस यूनिवर्सिटी को दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया ग्रेड है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ना आप क्या करिए, प्रोग्राम में आ जाता हूँ। प्रोग्राम में मैं एमएससी में आ जाता हूँ क्योंकि हम एमएससी की बात कर रहे हैं। तो एमएससी में आने के बाद चलिए नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिखेगा, हम एमएससी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स देखिए 2 साल का ये जो कोर्स है यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर टोटल 88 सीट्स अवेलेबल हैं और अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो हर सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो कह सकते हो कि फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक इन्होंने रखा है जो आप अफोर्ड कर सकते हो या दे सकते हो, ठीक है। और इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर हम 1500 रुपये पर सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमें बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। व्यू मोर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आप लोग देख सकते हो टोटल 88 सीट्स अवेलेबल हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो कि आपका ग्रेजुएशन में आपका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए और 45% उनके लिए है, SC ST या PH वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। मतलब अगर आप जनरल से हो, EWS से हो, OBC से हो तो उस केस में आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए और SC ST से हो तो उस केस में आपके 45% मार्क होने चाहिए। और अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1500 रुपीज़ फ़ी है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अगर इस यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको कौन से प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखा है BHU वाराणसी से, 17 साल का इनको एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर बीर सिंह भदौरिया हैं, इन्होंने भी PhD और DSc किया है BHU वाराणसी से। जगमोहन टांती हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से PhD कर रखा है, ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अगर मैं BHU की बात करूँ या पुणे यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स की डिपार्टमेंट की बात करूँ तो ये सारे बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ब्रजेश कुमार सिंह हैं, इन्होंने PhD कर रखा है IIT रुड़की से। मैत्री वर्मा हैं, PhD कर रखा है BHU से। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मुकेश कुमार अवस्थी हैं जिन्होंने PhD कर रखा IIT रुड़की से। और गोपाल दत्त जी ने PhD कर रखा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, DU से कर रखा है। तो ओवरऑल अगर आप प्रोफेसर देखेंगे काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ पर और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, 10 साल, 13 साल, 5 साल, 26 साल। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बहुत बढ़िया हैं, आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर ली थी। और इस यूनिवर्सिटी का कैंपस वगैरह की बात करें तो कैंपस भी बहुत बढ़िया है और जो खाना वगैरह मिलता है मेस में वो भी बहुत बढ़िया है। और एक बार हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ना कि जैसे कि हॉस्टल फ़ी के बारे में, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ हॉस्टल में। तो हॉस्टल में यहाँ पर आ जाइए। तो हॉस्टल में जब आएंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि कितना फ़ी आपको पे करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। तो आ गए हैं यहाँ पर। तो देखिए मेन हम फ़ी पर बात कर लेते हैं, हॉस्टल फ़ी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिशन फ़ी है पर ईयर 1000 रुपीज़ है। हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट है, 1 टाइम पेमेंट है और ये जब आप वहाँ से MSc करके लौटेंगे 2000 रुपीज़ आपको वापस कर दिया जाएगा। और इलेक्ट्रिक चार्जेस है पर सेमेस्टर 500 रुपीज़। रूम का रेंट है पर सेमेस्टर 500 रुपीज़।
और उसके साथ साथ है सर्विस एंड मेंटेनेंस दिया गया है, ये भी पर सेमेस्टर है, इसके लिए 500 रुपीज़ और मिसलेनियस फी है 1000 रुपीज़। तो मतलब अगर आप टोटल करेंगे तो 4600 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा एक सेमेस्टर के लिए। लेकिन इनमें से भी ना अगर आप देखेंगे ये जो 2000 रुपीज़ है डिपॉजिट वो आपको मिलता है, तो इसे भी आप कम कर दीजिए, बाद में तो ये आपको मिल जाएगा। तो लगभग 2500-2600 रुपये एक सेमेस्टर के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हॉस्टल फी भी इन्होंने काफ़ी मिनिमल रखा है, ठीक है। बट यही है कि सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पर जितने सीट्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। जो ज़्यादा दूर के होते हैं स्टूडेंट उन्हें हॉस्टल मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको हॉस्टल नहीं भी मिल पाता तो भी मतलब कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, क्योंकि आप लखनऊ जैसे शहर में वहाँ पर रेंट में बहुत सारी रूम्स फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे और पीजी वगैरह मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ी होगा, वहाँ पर भी मिनिमल फ़ी होगा जहाँ पर आप लोग रह सकते हैं। तो अभी तो आपको ये फोकस करना चाहिए, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल बढ़िया सोच रहे हैं, आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और अब आ जाते हैं मेन बात कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। तो ये सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए थे। तो थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ठीक है। अब देख लीजिए जनरल कैटेगरी में स्टार्ट कब से हुआ था, जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है 219 मार्क हैं। अगर लास्ट स्टूडेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट आते हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट, तो लास्ट स्टूडेंट जो था जिनको एडमिशन मिला था जनरल कैटेगरी से उनके मार्क्स की अगर मैं चर्चा करूं तो उनका मार्क्स कितना है, तो 29 मार्क्स है। ये 2003 है, एक है। तो हमें कहाँ पे जाना है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर एक मार्क्स का आइडिया आपको लग जाएगा। ये एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ इनका लास्ट में दिया गया है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना ये डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। तो 219 से स्टार्ट होके लास्ट 29 मार्क्स तक गया है कट ऑफ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो जनरल में कंसिडर किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर मैं EWS वाले स्टूडेंट के कट ऑफ की बात करूँ तो हम लास्ट में आ जाते हैं। स्टार्ट कब से हुआ है, स्टार्ट हुआ था आपका 219 से ही स्टार्ट हुआ है और लास्ट यहाँ पर 43 गया है। और अगर मैं एक्चुअली यहाँ पर लास्ट ईयर ना OBC वाले स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है तो इसलिए उनका कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। PWD की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए 90 मार्क्स तक गया है यहाँ पर कट ऑफ। अगर मैं SC वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो SC वाले स्टूडेंट के लिए 29 मार्क्स गया है। और ST के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस केस में ST वाले स्टूडेंट के लिए अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो 36 गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो कट ऑफ है ना लास्ट ईयर CUT का जो एग्जाम था 400 मार्क्स था, तो 400 मार्क्स से हुआ है। तो अगर आपके 25-23 मार्क्स भी आते हैं तो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो इस यूनिवर्सिटी से आप लोग अपना MSc कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी यूनिवर्सिटी के बारे में इसी तरह का इन्फॉर्मेशन डेली लेकर हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी, प्राइम क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहो, चाहे जैम का या स्वेट का, CUET का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहो, टीचर हैंड आउट है, पेपर एनालिसिस है। मतलब आप देख सकते हैं कि एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, कट ऑफ है, या कौन सी IIT एग्जाम कंडक्ट कर रही है, या कितने स्टूडेंट IIT जैम में पार्टिसिपेट किए थे, कितने स्टूडेंट CUT में पार्टिसिपेट किए थे, उनका कट ऑफ क्या था। और आप क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को IFS के ऐप में मिल जाएंगी एक ही जगह पर। और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री में है। फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT जैम मैथमेटिक्स। इस एग्जाम को सेलेक्ट करिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप एग्जाम सेलेक्ट करना IIT जैम, उसमें जाना है लर्न फ्री वाले सेक्शन में। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की गई हैं,
ठीक है। और फिर भी आपके मन में और कुछ भी डाउट होता है, दुविधा होता है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो डेली लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा। थैंक यू।